गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए, बीएड, बीएससी बीएड फर्स्ट में हमने पहले वाक्य शुद्धि से संबंधित टॉपिक पढ़ा था। आज जो हैं हम इसके आगे का जो टॉपिक हैं वह पढ़ेंगे। पहले हमने कुछ कर लिए थे, जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, उसके बाद में विशेषण संबंधी और फिर क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ में अनावश्यक क्रियापदों को हमने पढ़ा था। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि हैं और वह अशुद्धि कैसी होती हैं? अनियमित क्रियापद आ जाते हैं। नियमित क्रियापद न होकर के अनियमित क्रियापद उसमें आ जाते हैं। देखिए, हम यहाँ कुछ उदाहरण देकर के उसको स्पष्ट करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कृपया गंदगी मत कीजिए। क्या कहा? कृपया गंदगी मत कीजिए। एक नमित आग्रह है, तो ऐसे कोई रुकेगा नहीं, गंदगी वो फैलाता ही जाएगा, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके कहना पड़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे? कृपया गंदगी न करें। क्या होगा? कृपया गंदगी न करें। तो यहाँ मत कीजिए की जगह न करे का प्रयोग किया जाएगा। फिर ये कहें कि आप पढ़ो, आग्रह है, आप पढ़ो, उसकी जगह अपन कहेंगे आप पढ़िए या आप पढ़ें। थोड़ा प्रेशर होगा इसलिए। आप क्या लोगे? क्या है? आप क्या लोगे? इसकी जगह आप क्या लेंगे शब्द होगा। फिर है उसने जैसी करी है वह भोग रहा है। क्या है? उसने जैसी करी है, ये देसी शब्द है। इसकी जगह अपन क्या लेंगे? उसने जैसा किया है वह भोग रहा है। तो यहाँ करी की जगह किया आ जाएगा। फिर गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। अब गांधी जी को भूला नहीं जा सकता। क्या होगा? भूला नहीं जा सकता, भुलाया की जगह। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे क्रियापद जो कैसे आ जाते हैं? अनियमित क्रियापद आ जाते हैं। तो उसको अपन इस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। फिर देखिए, कारक संबंधी अशुद्धियां। यहां मैंने लिखा है दानादार चाय। क्या है? दाना दार चाय। तो यहां होगा दानेदार। एक दाना नहीं है, बहुत सारे दाने हैं, इसलिए यहां दानादार ना होकर के दानेदार चाय होगा। फिर मैंने लिखा है मैंने क्यों करना है। मैंने क्यों करना है, इसकी जगह आएगा मुझे क्या करना है। क्या? मुझे क्या करना है, या फिर मैंने क्या करना है, तो उसकी जगह भी मुझे क्या करना आएगा। फिर देखिए, ठेला वाला को बुलाओ। किसको? ठेला वाला को बुलाओ। तो यहाँ ठेला वाला नहीं है, वह है ठेले वाले। ठेले वाले को बुलाओ। फिर मैंने लिखा है रात को पहरादार आया था। रात को पहरादार आया था। तो यहाँ पहरादार की जगह क्या होगा? पहरेदार आया था। इस पाठ को पढ़ें। क्या है? इस पाठ को पढ़ें। इस पाठ को पढ़ें उससे बेहतर है यह पाठ पढ़ें। ठीक है? यह पाठ पढ़ें। तुमको यह पाठ पढ़ना है। तो यहाँ क्या आएगा? तुमको की जगह
तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। वह रोज ऑफिस को जाता है। क्या है? वह रोज ऑफिस को जाता है। तो यहाँ क्या होगा? वह रोज ऑफिस को, या तो अपन कहें नहीं जाता है तब सही है, ठीक है ना। यहाँ को के आगे नहीं होगा तब हमारा वाक्य शुद्ध होगा। या फिर वह रोज ऑफिस जाता है, कोई दिक्कत नहीं। को है तो वहाँ या तो नहीं में नेगेटिव में उत्तर आएगा। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ मुझे बहुत पुस्तकें पढ़ना पड़ती हैं, ऐसे। उसने आमेर को देखा। क्या है? उसने आमेर को देखा। उसकी जगह क्या होगा? उसने आमेर देखा। देखिए, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ में को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ अपन ने किया है ना, उस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं के साथ में को का प्रयोग नहीं होता है। अब जो हैं लिंग संबंधी अशुद्धियों के कुछ हम उदाहरण कर लेते हैं। जैसे पहला हमने वाक्य लिया है, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है। अब देखिए, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है। तो यहाँ जो है उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखा है, क्या आएगा? सीख रखा है। फिर अंकों की औसत अच्छी है। यहाँ अंकों की, अंकों का औसत अच्छा है। क्या होगा? अंकों का औसत अच्छा है। लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। जहां पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग कर बैठते हैं। बेटी पराया घर की धन होती है। क्या है? बेटी पराया। तो यहाँ जो पराया शब्द है उसके लिए क्या आएगा? पराए। बेटी पराए घर का धन होती है। लड़का और लड़की स्कूल गई। अब देखो, लड़की स्कूल गई तब तो ठीक है। अब लड़का इसके साथ में है, दो हो गए, बहुवचन हो गया। तो लड़का और लड़की स्कूल गए। क्या होगा? गए। अच्छी होटल यहाँ नहीं मिलती। क्या लिखा? अच्छी होटल यहाँ नहीं मिलती। शुद्ध हो गया? नहीं। यहाँ जो है होटल जो है, अच्छा होटल यहाँ नहीं है। अच्छा होटल यहाँ नहीं है। अच्छी की जगह अच्छा हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। आपकी सहायतार्थ में उपस्थित हूँ। क्या है? आपकी सहायतार्थ में उपस्थित हूँ। यहाँ देखिए, आपके सहायतार्थ में उपस्थित हूँ, ठीक है ना। की जगह के आ जाएगा। आपके सहायतार्थ में उपस्थित हूँ। सड़कों को चौड़ी करना चाहिए। किसको? सड़कों को चौड़ी करना चाहिए। तो यहाँ ये कह सकते हैं सड़कें चौड़ी करनी चाहिए। सड़कें चौड़ी करनी चाहिए। आपका दर्शन हुआ। क्या कहा? आपका दर्शन हुआ। दर्शन इसे बहुवचन है। आपके दर्शन हुए। हुआ की जगह क्या आएगा? हुए। और आपका की जगह आपके दर्शन हुए। फिर देखिए, कितना बजा है। टाइम के लिए आता है तो बजे हैं। बजा तो वैसे घंटा होता है। तो यहाँ कितना या कितने बजे हैं, ठीक है।
उसका आंसू आ गया। क्या है? उसका आंसू आ गया। अब देखिए, उसके आंसू आ गए। क्या होगा? आ गए। यहां के हो जाएगा, उसके आंसू आ गए। महाभारत 18 दिन तक चला। क्या है? महाभारत 18 दिन तक चला। तो देखिए, महाभारत 18 दिन चला। ठीक है, एक तो क्या आएगा? महाभारत 18 दिन चला। दूसरा ये हो सकता है महाभारत 18वें दिन तक चला। 18वें दिन तक चला। ये कुछ हमारे थे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखिए, वचन संबंधी भी कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। यहाँ क्या कहा है? अपने अपने घरों के ताले लगाना। अब देखिए, अपने अपने घरों के, यहाँ जो अपने अपने आ गया है तो अपने अपने घर के ताले लगाना। ठीक है, घरों की जगह क्या आ जाएगा? घर। अपने अपने घर के ताले लगाना। फिर है उसका प्राण या होश उड़ गया। प्राण बहुवचन है, होश बहुवचन है, इसलिए उसका प्राण या होश उड़ गए। उसके प्राण या होश उड़ गए। दलाल ने बहुत सी संपत्तियां खरीदी हैं। क्या है? बहुत सी संपत्तियां। संपत्तियां जो हैं उसको बहुवचन की आवश्यकता नहीं है। दलाल ने बहुत सी संपत्ति खरीदी है। ठीक है, संपत्तियों को बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, संपत्ति खरीदी है। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से होता है। क्या कहा है? हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से या अनेकों व्यक्तियों से होता है। तो अनेकों को हम गलत करेंगे। अनेक जो हैं वह अपने आप बहुवचन हैं। हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से होता है। यह शिक्षक गणों की गोष्ठी है। क्या है? यह शिक्षक गणों की गोष्ठी है। तो यहाँ पर यह शिक्षकों की गोष्ठी है। क्या है? यह शिक्षकों की गोष्ठी है या फिर यह शिक्षक गण की गोष्ठी है। तो गणों को बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तरह तरह की नौकरी की है, यानी कई सारी नौकरी की है, मगर तरह तरह की नौकरी तो एक है और यहाँ तरह तरह की बता रहा है। इसलिए यहाँ जो है मैंने तरह तरह की नौकरियाँ की हैं, की में भी बहुवचन है, इसलिए यहाँ बिंदी आएगी। बहुत सी नौकरियाँ की हैं। वह सब श्रेणी के लोग उपस्थित थे। क्या है? या वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हुए। अब यहाँ सब श्रेणी की जगह वहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हुए। अब देखिए दोस्तों, कुछ हम इसके अन्य उदाहरण भी करेंगे जो शब्द शुद्धि को लेकर के कहे गए हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे हम सबकी उपस्थिति एक जैसी है। क्या है? हम सबकी उपस्थिति, सॉरी, हम सब की स्थिति एक जैसी है। क्या कहा? हम सब की स्थिति। तो यहाँ हम सब की हैं, तब वो यहाँ स्थिति नहीं, स्थितियाँ हैं। हम सब की स्थितियाँ एक जैसी हैं। गाय का बच्चा बीमार है। मनुष्य का बच्चा होता है, गाय का बछड़ा होता है, तब अपन क्या कहेंगे? गाय का बछड़ा बीमार है। रेलगाड़ी में नारी
रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ थी। क्या थी? रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ थी। भारी भरकम का मतलब है विशालकाय, एक आकृति की ओर जाते हैं। यहां अपन क्या कहेंगे? रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। क्या होगा? बहुत भीड़। भारी भरकम की जगह बहुत भीड़ थी। मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई हैं। देखिए, ऐसे वाक्य में केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आते हैं। मेरे घर में केवल एक चारपाई है। आदरणीय बहन जी कहाँ गई? अब क्या कहा है मैंने? आदरणीय बहन जी कहाँ गई? अब देखिए, एक तो बहिन कहा है, गलत हो गया, और एक आदरणीय कहा है, गलत हो गया। आदरणीय की जगह आएगा आदरणीया बहन जी कहाँ गई? आदरणीया बहन जी कहाँ गई? यह विद्वान महिला कहाँ से आई हैं? क्या है? यह विद्वान महिला, महिला है इसलिए वहां विदुषी आएगा। तो यह विदुषी महिला कहाँ से आई हैं? लड़की है तो बुद्धिमान। अब देखिए, हम इस चीज को एक जैसे ही प्रयोग करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन लड़की है तो बुद्धिमती। लड़की है इसलिए वो बुद्धिमती है, लड़का है इसलिए वो बुद्धिमान है। तो यहां हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। लड़की है तो बुद्धिमती आएगा और लड़का है बुद्धिमान आएगा। कुर्सी और पर्दे से कमरा सजता है। क्या कहा है? कुर्सी और पर्दे से कमरा सजता है। एक कुर्सी से नहीं सजेगा, न ही एक पर्दे से सजेगा। तो यहां अपन कहते हैं कुर्सियों और पर्दों से कमरा सजता है। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। क्या कहा है? तब। यहां मैंने शायद भी कहा है और अवश्य भी कहा है। ये दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। शायद और अवश्य एक साथ नहीं। या तो कह दें तब शायद यह काम हो जाएगा, या फिर कहें तब यह काम अवश्य हो जाएगा। आपने यह खबर अवश्य सुनी होगी। देखो, अवश्य है, तब यहां है कि आपने यह खबर अवश्य सुनी है। होगी नहीं, होगी तो संभावना है, तो अवश्य सुनी है। आपका कमीज फट गया। क्या कहा है? आपका कमीज फट गया। कमीज स्त्रीलिंग है, तब यहां क्या आएगा? आपकी कमीज फट गई। लड़के की मृत्यु पर सारा घर दुख में डूब गया। क्या हुआ? लड़के की मृत्यु पर सारा घर दुख में डूब गया। दुख में नहीं, शोक में डूबता है। उन्हें सादर पूर्वक ले आइए। देखो, सादर भी हैं और पूर्वक भी हैं। आदर पूर्वक होता है, सादर पूर्वक नहीं। सादर ले आइए, उन्हें सादर ले आइए, वाक्य शुद्ध हैं। उन्हें आदर पूर्वक ले आइए, वाक्य शुद्ध हैं। अब अपन इसको ऐसा करें, उन्हें सादर पूर्वक ले आइए, वाक्य गलत होगा। वे एक दूसरे को परस्पर बहुत चाहते हैं। देखिए, पहले अपन ने क्या कहा? वे एक दूसरे और फिर परस्पर। तो एक दूसरे को और परस्पर दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। तो यहां अपन कहते हैं वे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, या फिर वे परस्पर बहुत चाहते हैं।
काल चक्र के पहिए से कौन बचा है। अब देखो, मैंने चक्र भी लिखा और पहिए भी लिखा, काल चक्र के पहिए। तो यहां अपन कहते हैं काल चक्र से कौन बचा है, या फिर काल के पहिए से कौन बचा है। पूजनीय माताजी नहीं आई। अब देखो, पूजनीय पिताजी होता है, पुल्लिंग है। यहां अपन या तो कहते हैं पूज्या माताजी नहीं आई, या फिर पूजनीय माताजी नहीं आई। उसे बोल देना कि देर से न आए। अब उसे बोल देना कि देर से न आए, बोल देना नहीं, बोल देना तो क्रिया है, उसे कह देना कि देर से न आए। फिर देखिए, दरअसल में यह काम हुआ ही नहीं। क्या है? दरअसल में यह काम हुआ ही नहीं। अब देखिए, यहां पर असल में यह काम हुआ ही नहीं शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अपन लिखें तो दरअसल में नहीं, दरअसल यह काम हुआ ही नहीं, शुद्ध हो गया। दरअसल यह काम हुआ ही नहीं। यदि इस वाक्य में अपन ये लगाएंगे दरअसल में यह काम हुआ ही नहीं, तो वाक्य गलत होगा। दरअसल यह काम हुआ ही नहीं, या असल में यह काम हुआ ही नहीं। असल आएगा तब में आ जाएगा, दरअसल है तब में नहीं आएगा। महादेवी मूर्तिमान सरस्वती थी। हिंदी की कवित्री है महादेवी, और उसके लिए कहा है कि महादेवी मूर्तिमान सरस्वती थी। मूर्तिमान जहां दिक्कत पैदा करता है, तो मूर्तिमान की जगह क्या आएगा? महादेवी मूर्तिमती सरस्वती थी। तुम कहां पर हो? क्या कहा? तुम कहां पर हो। इसकी जगह यह आ जाएगा तुम कहां हो। ईमानदार या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। क्या है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। तो यहां ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, लक्षण नहीं, गुण है। लक्षण जैसे कहा गलत हो जाएगा। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप अवश्य पधारिए। अब देखिए, आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि डैश डैश। अब यहां पर या तो आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य पधारिए, या फिर आपसे प्रार्थना है कि डैश डैश। स अनुरोध और प्रार्थना जो है, या फिर अनुरोध और प्रार्थना जो है, एक साथ नहीं आएंगे। ये बहुत सुंदर साड़ी है। क्या कहा है? ये दूर खड़ी है, लेकिन साड़ी के लिए कहा है, तो ये नहीं आएगा। यह बहुत सुंदर साड़ी है। फिर रविवार के दिन आऊंगा। क्या कहा? रविवार के दिन आऊंगा। तो यहां या तो रवि के दिन आऊंगा या रविवार को आऊंगा। रविवार भी लिख दिया और दिन भी लिख दिया तो नहीं मामला बैठेगा। तो यहां रवि के दिन आऊंगा या रविवार को आऊंगा। अनावश्यक प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। क्या है? अनावश्यक प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। तो यहां पर आएगा पूछना नहीं, अनावश्यक प्रश्न करना ठीक नहीं है। बेवजह प्रश्न करना ठीक बात नहीं है। आपको कल सुबह स्मरण दिलाऊंगा। क्या करूंगा? आपको कल सुबह स्मरण दिलाऊंगा। दिलाऊंगा कोई वस्तु वगैरह है, लेकिन यहां दिलाऊंगा नहीं, आपको कल सुबह स्मरण कराऊंगा। स्मरण कराया जाता है, दिलाया नहीं जाता है। लोग ईश्वर में श्रद्धा करते हैं। किसमें?
ईश्वर में। कौन? लोग ईश्वर में श्रद्धा करते हैं। तब यहाँ पर क्या आएगा? श्रद्धा की जाती है या श्रद्धा रखी जाती है? लोग जो हैं ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। अपने कुत्ते पर नियंत्रण कीजिए। किसी ने कुत्ता पाल रखा है, दिन भर भौंकता है, काटने को दौड़ता है, ठीक है। अपने कुत्ते पर नियंत्रण कीजिए। नियंत्रण किया नहीं जाता, नियंत्रण रखिए। वह पढ़ करके जा चुका है। क्या करके? वह पढ़ करके, तो वह पढ़कर जा चुका है, पढ़ करके नहीं आएगा। बहनों, संघर्ष के लिए तैयार रहें, ठीक है। बहनों, संघर्ष के लिए तैयार रहें। यहाँ जो बहनों हैं वह संबोधन के साथ नहीं आता है, संबोधन के साथ नहीं आता है, ध्यान रखें। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। कैदियों को कुत्ते की तरह, यहाँ तो कैदी बहुवचन है और यहाँ कुत्ता एक वचन, तो यहाँ ये हो जाएगा कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। इन हालातों में आप कैसे जिएंगे? क्या कहा है? इन हालातों में। यहां पर हालात शब्द उर्दू का है और इसका शुद्ध रूप होगा इन हालात में, या इस हालात में आप कैसे जिएंगे। जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है, यानी जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है। मैं मन ही मन में अफसोस करता रहा। क्या कहा? मैं मन ही मन, फिर मैं अफसोस करता रहा। तो यहाँ देखिए, मैं मन ही मन अफसोस करता रहा, मैं शब्द नहीं आएगा। आप मेरे ऊपर मेहरबानी रखें, आप मेरे ऊपर मेहरबानी रखें, आप मुझ पर मेहरबानी रखें। वह अपने पड़ोसी को लेकर परेशान हैं। क्या कहा? वह अपने पड़ोसी को लेकर परेशान हैं। यहाँ आएगा वह अपने पड़ोसी के कारण परेशान है। पड़ोसी को लेकर परेशान नहीं है, पड़ोसी के कारण परेशानियां खड़ी होती है। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। देखो, सौभाग्यवती शादीशुदा होती है, कन्या नहीं होती है, इसलिए सौभाग्यवती है, फिर आगे कन्या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसमें इस सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें। तो यहाँ सौभाग्यवती की जगह सौभाग्यकांक्षिणी आएगा। तो दोस्तों, आज हमने वाक्य शुद्धि से संबंधित कुछ उदाहरण किए हैं और कोशिश की है कि हम वाक्य बनाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, हमारी बात प्रभावी होगी। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।